नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूनम शास्त्री। आज मैं आपको बताऊंगी पंचगव्य के बारे में। पंचगव्य क्या होता है? आप में से बहुत जनों ने मेरे को मैसेज किया कि पंचगव्य के बारे में भी कुछ बताए, हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना है। एक्चुअली ये कैसे बनता है और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो आज मैं इसी बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। पंचगव्य में 5 चीज़ों का इस्तेमाल होता है: दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। ये 5 चीज़ों का इस्तेमाल होता है पंचगव्य बनाने में। तो पंचगव्य जब भी बनाए तो अवश्य ही इन सामग्रियों का उपयोग करें, क्योंकि गोमूत्र और गोबर के बिना पंचगव्य नहीं बनता है। दोस्तों, पंचगव्य बनाने में इन 5 चीज़ों का क्यों इस्तेमाल होता है, क्या महत्वता है इन 5 चीज़ों की जिसको हम पंचगव्य में इस्तेमाल करते हैं? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला है दूध। दूध गाय का होना चाहिए। दूध को बहुत ही शुद्ध माना जाता है। दूध को पंचामृत बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे हिंदू शास्त्र में गाय के दूध को पवित्र माना जाता है। दूध से भगवान शिव की और शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। दूध चंद्रमा ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। जब आप दूध का इस्तेमाल करते हैं तो चंद्रमा ग्रह से रिलेटेड जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप उससे निवारित होते हैं, यानी आप उसकी पीड़ा से मुक्त होते हैं। दही का भी धार्मिक महत्वता है। दही को भी बहुत पवित्र माना गया है। दही को भी भगवान के अभिषेक में और चरणामृत बनाने में और पंचामृत में भी दही को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दही को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है। और जब आप दही को पंचगव्य में इस्तेमाल करते हैं तो आपके शुक्र ग्रह से रिलेटेड जो भी समस्या है, आपके जीवन में जो भी पीड़ा है, आप उस पीड़ा से मुक्ति पाते हैं। घी का इस्तेमाल भी भगवान के अभिषेक में किया जाता है और पंचगव्य और पंचामृत बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पंचगव्य में घी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? घी आपके अग्नि तत्व को बढ़ाता है, जिससे आपके जीवन में आप ऊर्जावान रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी मक्खन का भोग पाते थे और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इतने आकर्षक और सबके प्रिय हैं। तो आपको अगर सबका प्रिय बनना है तो अवश्य ही आप पंचगव्य में घी का इस्तेमाल करें। धार्मिक अनुष्ठान में गोबर को अति पवित्र माना गया है। गोबर से धार्मिक अनुष्ठान पे, जहाँ पे हम लोग कोई भी पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ से गोबर से लेपते हैं, जिससे हमारा वो जगह शुद्ध हो जाए, क्योंकि गोबर को हमारे शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। गोमूत्र क्यों? गोमूत्र होता है गंगा जल स्वरूप। गोमूत्र क्यों प्रयोग किया जाता है? इसीलिए क्योंकि गोमूत्र शुद्धिकरण का काम करता है। जब आप गोमूत्र का प्रयोग करते हैं तो यह आपके ऊर्जा को, यानी कि आपके नेगेटिव ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को यह शुद्ध करके उसको पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण आपका जीवन सुखमय होता है। इसीलिए गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। साथ ही गोमूत्र के ऐसे ही कुछ आयुर्वेदीय प्रयोग भी हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी अगर होती है, आप उससे भी मुक्ति पाते हैं। तो यह कारण है पंचगव्य में दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र का प्रयोग करने का। तो दोस्तों, आप कभी भी पंचगव्य बनाएं तो ये 5 सामग्रियों का प्रयोग करना कभी भी ना भूलें। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है। दोस्तों, और एक बात, पंचगव्य का जब आप प्रयोग करते हैं, यानी कि जब आप पंचगव्य को थोड़ा सा सेवन करते हैं पूजा अर्चना के समय, तो ये औषधीय गुणवत्ता देता है। कारण क्या है? गौ से बनी ये 5 चीज़ें, यानी गौ माता की प्रदत्त ये 5 चीज़ें हमारे जीवन में निरोगी काया और सुखी जीवन को सुनिश्चित करता है, और जिसके कारण हमारा जीवन निरोगी एवं सुखमय बनता है। तो दोस्तों, ये पंचगव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल यानी कि इसका प्रयोग अवश्य ही करें। दोस्तों, तो ये रही पंचगव्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जहाँ तक मैं कोशिश की हूँ, आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश मैं करती रही हूँ। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो तकदीर बदलनी है हमारा ये प्रोग्राम लाइक टीवी पे अवश्य ही देखें, और इसके लिए लाइक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें, जिससे हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मैं डॉक्टर पूनम शास्त्री आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।